श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। हे राम, अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो मुझे दिव्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं दी थी। हे राम, असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और विलीन हुए। इस समय भी जितने ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं, उनकी गणना करना संभव नहीं है। इस बात की अनुभूति सहसा हृदय में हो जाती है कि हृदय में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के कारण ही इन सृष्टियों का जन्म उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हवा में महल बना लिए जाते हैं। न संसार के पदार्थ ही वास्तविक हैं और न ही उनको बनाने की विधियां ही वास्तविक हैं, जबकि जीवित और मृत दोनों इस बात का अनुभव करते हैं कि ये वास्तविक हैं। इस सत्य का अज्ञान ही रूप धारण करता है। हे राम, जैसे पानी पानी ही रहता है, भले ही उसमें लहरें उठें अथवा ना भी उठें, वैसे ही मुक्त संत की आकृति चाहे कैसी भी हो, उसका ज्ञान अपरिवर्तित ही रहता है। अंतर सिर्फ अज्ञानी दर्शक को ही दिखाई पड़ता है। हे राम, जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मेरी यह शिक्षा अज्ञान के अंधकार को निश्चय ही दूर कर देगी। इस संसार में जो भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वह अपने कर्म से किया जाता है। जहां विफलता दिखाई पड़ती है, वह हमारी अपनी कमी के कारण होती है, और जिसे भाग्य कहा जाता है, वह दिखाई तो नहीं पड़ता, परंतु है वह मन घड़ंत ही। स्वकर्म मनसा वाचा कर्मणा होता है, और ऐसे संत की शिक्षा के रूप में होता है जिसे धर्म शास्त्र का ज्ञान होता है। ऐसे ही कर्म के फलस्वरूप इंद्र स्वर्ग का राजा बना, ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता बना, और इसी प्रकार अन्य देवता भी अपने अपने उच्च पद पर प्राप्त कर सके। स्वकर्म के भी दो कोटियां होती हैं। एक का संबंध पिछले जन्मों से है और दूसरे का इस जन्म से। वर्तमान कालिक कर्म पूर्व जन्म के कर्मों से अधिक प्रभावशाली होता है। भाग्य पूर्व जन्म के स्वकर्म से भिन्न और कुछ नहीं। इस जन्म में दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और इन दोनों में से जो अधिक प्रबल होता है उसी की विजय होती है। जो स्वकर्म धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं होते, वह भ्रम से प्रेरित होते हैं। जब स्वकर्म के सफल होने में बाधा आए तो देखना चाहिए कि कहीं वह भ्रम प्रेरित तो नहीं। अगर ऐसा हो तो उसे तत्क्षण सुधार लेना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक सत्कर्म रूपी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार वह बुराई और भाग्य पर विजय पा लेता है। व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, परंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जीवन का ह्रास हो रहा है। व्यक्ति को मल रूपी इंद्रिय भोगों में उस तरह मग्न नहीं रहना चाहिए जिस तरह कीड़ा मवाद में मग्न रहता है। जो व्यक्ति कहता है भाग्य मुझे घसीट कर ले जा रहा है, वह मूढ़ है और भाग्य देवता उसका परित्याग कर देते हैं। अतः अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इस बात की अनुभूति भी करनी चाहिए कि स्वकर्म ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि अंतिम उद्देश्य है सत्य के प्रत्यक्ष अनुभूति करना। यदि आलस्य रूपी बुराई का भयावह स्रोत इस धरती पर न हो, तो यहां अशिक्षित और निर्धन कैसे होते। आलस्य के कारण ही इस धरती पर लोग गरीबी का जीवन, दयनीय और पशुत्व का जीवन व्यतीत करते हैं।
वाल्मीकि ने कहा, संध्या प्रार्थना का समय हो रहा है और आज की सभा यहीं विसर्जित होती है। वशिष्ठ जी ने दूसरे दिन की चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा, हे राम, जैसा कर्म होता है वैसा उसका फल होता है। स्वकर्म का यही अर्थ है और इसे ही भाग्य कहते हैं। दुखों से त्रस्त होने पर लोग चिल्लाते हैं, कैसी त्रासदी है, कैसा मेरा भाग्य है। इन दोनों का एक ही अर्थ है, जिसे भाग्य या ईश इच्छा कहा जाता है। वह विगत कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान निश्चित रूप से अधिक प्रभावशाली होता है। वे निश्चय ही मूर्ख हैं जो अपने विगत कर्मों के फल से संतुष्ट होते हैं और अब स्वकर्म में प्रवृत्त नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्रयास के ही कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, राजकीय हाथी किसी भिक्षुक को उस राज्य का राजा चुन लेता है जिसके राजा की अकाल मृत्यु होती है और जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। निश्चय ही यह क्रिया न तो संयोग से ही है और न ईश्वरीय ही, बल्कि भिक्षु के पूर्व जन्मों के स्वकर्मों का फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओले पड़ने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है। निश्चय ही ओलों की शक्ति किसान के प्रयास से बढ़कर है और अब किसान को पहले से अधिक प्रयास करना होगा। उसे इस अपरिहार्य हानि पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर वह अपना दुख न्यायोचित समझता है तो वह मृत्यु की अपरिहार्यता पर क्यों नहीं प्रतिदिन रोता। ज्ञानी इतना जानता है कि स्वकर्म से क्या प्राप्त किया जा सकता है और क्या नहीं। इस प्रकार बाहरी शक्ति को दोष देना सही नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं कि ईश्वर मुझे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं या कोई शक्ति मुझसे यह या वह कर्म करवा रही है। ऐसे अज्ञानी पुरुष से बचना चाहिए। व्यक्ति को रुचियों और कुरुचियों से बचना चाहिए। चरम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि स्वकर्म ही ईश इच्छा का दूसरा नाम है। हम नियतिवादी की खिल्ली उड़ाते हैं। स्वकर्म वही है जो सद्ज्ञान से उत्पन्न हो। सद्ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में ही प्रकट होता है जिसने धर्मनिष्ठ महानुभावों के चरित्र का अनुसरण किया होता है। हे राम, व्यक्ति को रोग मुक्त और व्यथा मुक्त रहने के लिए स्वकर्म करना चाहिए और परम सत्य तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे पुनः यहां जन्म न लेना पड़े। ऐसे स्वकर्म की 3 प्रकार की जड़ें हैं और 3 ही फल हैं। अंतर्जयत होना, मन में निश्चय होना और शारीरिक क्रिया करना। स्वकर्म के 3 आधार हैं: धर्म ग्रंथों का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और अपना प्रयास। यहां भाग्य का प्रवेश नहीं है। इसलिए जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मलिन मन को बार बार प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों का यही एक सार है। पिछले जन्मों की ही जो प्रवृत्तियां हम साथ में ले लाते हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध हैं वे मोक्ष की ओर अग्रसर होने में हमारे सहायक होती हैं और जो अशुद्ध होती हैं कष्टों को आमंत्रित करती हैं। तुम स्वयं चेतन हो, कोई जड़ भौतिक पदार्थ नहीं। तुम स्वयं ही अपने आप को किसी कार्य में लगाते हो, कोई दूसरा नहीं लगाता। इसलिए तुम अपनी शुद्ध सुप्त प्रवृत्तियों को अशुद्ध प्रवृत्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सबल बना सकते हो। धर्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं,
शाश्वत कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग पर हठपूर्वक चलो। बुद्धिमान साधक जानता है कि मेरे प्रयास से जो फल मिलने को है वह मेरे स्वकर्म की सशक्ति पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर या किसी देवी देवता के आदेश पर। व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करता है वह स्वकर्म से ही प्राप्त करता है। जब वह अथाह दुख में डूबा होता है तब लोग उसे ढांढस बंधाते हैं कि यह भाग्य का खेल है, परंतु सच्चाई यह नहीं है। कोई विदेश जाता है और अपनी भूख भी शांत करता है। कैसे? यात्रा के द्वारा और खाद्य पदार्थों के द्वारा। यह सब भाग्य के कारण नहीं होते। किसी ने ऐसे भाग्य या देवता को नहीं देखा, परंतु हर एक को इस बात का अनुभव अवश्य है कि कैसे कोई कर्म किसी को फल दे देता है। इसलिए व्यक्ति को अपने शैशव से ही अपने सच्चे कल्याण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए उसे धर्म ग्रंथों का बुद्धिमत्ता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए और सत्कर्मों का नियोजन भले कर्मों में करना चाहिए। भाग्य यह देव कृपा मात्र रूढ़ कथन है। बार बार इनका कथन होने से ये सत्य प्रतीत होते हैं। यदि भाग्य या देव कृपा ही इस संसार के सभी काम करने में सक्षम होते तो स्नान करना, जाप करना, दान देना आदि का क्या अभिप्राय होता और किसी को क्या शिक्षा ही देते? नहीं, इस संसार में मृतक को छोड़कर हर वस्तु सक्रिय है और हर सक्रियता अपना उचित परिणाम लाती है। किसी को आज तक भाग्य या देव कृपा के अस्तित्व की अनुभूति नहीं हुई है। लोग अवश्य इस तरह के उक्तियों का प्रयोग करते हैं, भाग्य या देव कृपा ने इस काम के लिए मुझे प्रेरित किया है, परंतु ऐसे वे आत्मसंतोष के लिए ही करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ज्योतिषी या भविष्यवाणी करता है कि अमुक युवा व्यक्ति विद्वान बनेगा, तो क्या वह बिना अध्ययन के ही विद्वान बन जाएगा? नहीं। तो हम देव कृपा पर क्यों विश्वास करते हैं? हे राम, संत विश्वामित्र जी ने अपने सकर्म से ही ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है और सबने आत्मज्ञान की प्राप्ति मात्र अपने स्वकर्मों से ही की है। इसलिए भाग्यवाद का त्याग करो और स्वकर्म पर ध्यान दो। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।